सभी का स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं? पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही है? बढ़िया ही चल रही होगी। देखिए आज जो हमारी क्लास है वो 9th के लिए है और लिटरेचर की क्लास है। जैसे कि आप सब जानते हैं इस बार कोर्स चेंज हुआ है, तो आपकी जो ये बुक है मोमेंट्स में से है और आज हमारा है चैप्टर का नेम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। R.K. लक्ष्मण जो इसके राइटर हैं वो बहुत ही फेमस स्टोरी टेलर है और बड़ी ही इंटरेस्टेड स्टोरी है ये। देखिए आप सबको स्टोरी जो समरी बताने का जो मेरा एम है वो यही है कि आप सब स्टोरी को समझ लें और उसी के बेस पर आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब स्टोरी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसमें ये दिखाया गया है कि कोई इंसान स्टोरी के द्वारा या अपनी एक्टिविटी के द्वारा किसी इंसान को कितना अपने बस में कर सकता है या उसे कितना रुचिकर बना सकता है कि वो उस पर यकीन करने लगे। जैसे कि इस बुक में इस समरी में जिक्र किया गया घोस्ट के बारे में, भूत के बारे में, जबकि सब कुछ लोगों का जो मानना होता है कि ये चीज़ है, पढ़े लिखे जो यंगस्ट समझते हैं कि ये चीज़ नहीं है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सोचेंगे कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी कभी कभी इस चक्कर में आ जाता है। तो अब इस स्टोरी की स्टार्टिंग क्या है? देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कैरेक्टर कौन कौन है। तो इसमें जो कैरेक्टर है महेंद्र है जो एक किसी फर्म में एक सुपरवाइजर की पोस्ट पर है और उसका वर्क क्या है? वो जो आसपास का जो एरिया है जहाँ पर ये जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, पुल वगैरह बनते हैं, कहीं बिल्डिंग बनती है, कहीं रोड बनती है, तो ये सब चीज़ें जो है महेंद्र का काम है। वही जो सुपरवाइज करता है, अपना साइट पर जाता रहता है, कभी किधर कभी किधर, तो काफ़ी जिम्मेदारी का काम है उसका। अब उसके साथ कौन जाता है? उसके साथ जाता है उसका एक कुक है ईश्वरन, जो शायद समझ लीजिए कि उसका एक कुक भी है, उसका एक साथी भी है, एंटरटेनमेंट। कितनी भी कोशिश हो, अगर मान लो महेंद्र को कहीं जाना पड़े, कहीं दूर साइड पर जाना पड़े, तो वो कोशिश करता है कि ईश्वरन उसके साथ जाए, क्योंकि वो उसके बिना अपने आप को अधूरा समझता है। सबसे पहली बात वो उसकी देख रेख करता है, खाना बनाता है, उसके कपड़े धुलता है, घर की साफ सफाई करता है और उसके बाद जो सबसे मेन काम है वो उसका एंटरटेन भी करता है। अब एंटरटेन कैसे करता है? ईश्वरन को क्या हैबिट है कि वो जो तमिल है, कन्नड़ भाषा है, उसमें स्टोरी वगैरह पढ़ता है, भूत प्रेतों की पढ़ता है, तो बहुत ही उसे इंटरेस्ट है इस चीज़ में। और जब वो उन कहानियों को पढ़ लेता है, उसके बाद वो अपने मालिक यानी महेंद्र को सारी स्टोरी बैठ करके बताता है और जिस समय वो स्टोरी बताता है तो समझ लीजिए वो बिल्कुल उसमें एंटर कर जाता है स्टोरी में, कि जैसे कि वही कैरेक्टर है, वही उस चीज़ को प्ले करता है। तो ईश्वरन हमेशा उसकी जो कहानियाँ होती हैं उसको बड़े ध्यान से सुनता है, कोई इसके बीच में इंटरफेयर नहीं करता है, वो जैसा भी कहता है उस पर यकीन करता चला जाता है, क्योंकि वो समझता है कि घर में टीवी नहीं है तो टीवी की जो क्षतिपूर्ति कौन कर रहा है? ईश्वरन कर रहा है। तो इस तरीके से उनका चल रहा है। तो वो अपना कार्य सही समय पर जो निपटा करके फिर बैठ करके उसको कहानियाँ सुनाता अपने मालिक। अब एक बार उसने क्या स्टोरी बताई, उसने बताया कि एक बार मतलब उसने कहानियाँ तो बहुत सारी बताई, लेकिन उसकी एक कहानी क्या थी, कभी कभी अपनी कहानी में वो भूत का जिक्र करता है। वो कहता है कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं ये समझ लीजिए भूत प्रेतों का इलाका है। यहाँ पर एक डरावनी एक साया दिखाई देता है भूत प्रेत का,
तो वो बताता कि ज़्यादातर उसको जो दिखाई देता है जब कभी रास्ते से वो आता जाता है तो उसे स्केलेटन दिखाई देती है, यानी खोपड़ी जो होती है मानव शरीर की, उसका ढांच दिखाई देता है। कभी कभी रास्ते में हड्डियाँ बड़ी दिखाई देती हैं। तो इस तरीके की बातें वो अपने मालिक से करता रहता है और कहता है कि भी हम इस क्षेत्र में जहाँ रहते हैं वो बढ़िया जगह नहीं है। स्पेशली उसने बताया कि जो पूर्णिमा की रात होती है उसमें क्या होता है, उसमें उसे एक लेडीज दिखाई देती है जो बड़ी भयानक डरावना शरीर होता है, उसके सिर पर एक भारी बोझ होता है। तो उसे लगता है कि जैसे कोई भूत प्रेत है इधर उधर, तो ऐसी बातें वो अपने मालिक को बताता है। अब उसने क्या बताया, एक उसने अपनी कहानियों में उसने बताया कि एक बार क्या होता है कि एक हाथी घुसा आता है, और हाथी जिसे कहते हैं ना, जब हाथी पागल हो जाता है तो रास्ते में आने वाली सब चीज़ों को डैमेज करता है और इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकता है, उसको कोई नहीं समझता। तो ऐसी जो बातें थी वो किसके मन में थी, वो ईश्वरान बता रहा है अपने मालिक को। तो वो बताता है कि एक हाथी जब जैसे पागल होकर के पूरे जो जंगल होता है, फल है या पेड़ है, उनको तोड़ देता है, बाजार तक पहुंच जाता है, सारे जितने भी स्टॉल होते हैं उन्हें तोड़ देता है, और ऐसे ही करते करते कहाँ पहुंच जाता है, एक स्कूल के ग्राउंड में पहुंच जाता है। तो ईश्वरान क्यों बता रहा है इस चीज़ को, क्योंकि वो कहता है कि मैं उसी विद्यालय में पढ़ता था जूनियर क्लास में। फिर उसने बताया कि जब वो हाथी घुस आया ग्राउंड के अंदर तो कोई भी सामना नहीं कर पा रहा, सारे बच्चे सारे टीचर्स जो रूम थे उनकी छत पर जाकर खड़े चढ़ गए, किसी ने गेट लगा लिया, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की। और हाथी कभी जो प्लेग्राउंड था उसका नेट तोड़ रहा है, कभी वॉलीबॉल का नेट तोड़ रहा था। इस तरीके से हाथी बहुत नुकसान पहुंचा रहा था स्कूल के अंदर। फिर ईश्वरा ने कहा कि देखो सब किसी ने हिम्मत नहीं करी, मैंने ही अपनी हिम्मत करके मैं गया छड़ी लेकर के और पहुंच गया हाथी का सामना करने। तो आप बताइए कि जो हाथी पागल हो चुका है तो ईश्वरा ने उसका सामना कर रहा है। तो बताइए कितना इंटरेस्टिंग जो वो कैरेक्टर है, कितने आराम से बता रहा है कि मैं नहीं डरा, हाथी मेरी तरफ देख रहा है, क्रोध से देख रहा है, लाल आंखें करके देख रहा है, सब देख रहे हैं कि ईश्वरा कितना बहादुर है और वो एक हाथी का सामना कर रहा है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जो उस हाथी के जिसके पैरों पर नाखूनों पर चोट की और मैंने उसको गिरा दिया। तो ये बात ईश्वरा ने अपनी कहानी में बताई, अपनी बहादुरी का किस्सा सुना। अब थोड़ी देर के बाद जो ईश्वरा ये महेंद्र जिनके मालिक थे वो सुनते नहीं, बोले अब बताओ जब हाथी गिर गया फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे है। अब थोड़ी देर के बाद जो ईश्वरा ने बात बनानी चालू करी और उसने कहा कि एक जंगल से जो होते हैं फॉरेस्ट के जो होते हैं कर्मचारी होते हैं वो आए और उसको ले। तो इस तरीके से ईश्वरान ने अपनी कहानी को बताया। तो ऐसी कहानियाँ ईश्वरान अपने मालिक के सामने रखता रहता था तो उसका मनोरंजन। अब आगे जब उसने स्टोरी में बताया था भूत प्रेत की कि पूर्णिमा की रात में जब चांद पूरी अपनी रोशनी के साथ होता है तो उसे एक भयानक शकल वाली एक लेडी दिखाई देती है। ये बात जैसे ही ईश्वरान ने बताई अपने मालिक को तो कुछ महेंद्र को थोड़ा सा डर सा लगने लगा। तो अपने रूम में जा रहे पूरी बहादुरी के साथ सोने के लिए रात को, लेकिन अचानक क्या करते खिड़की से बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर अंधेरा है, बस आसपास की जो फैक्ट्री है उसकी लाइटें जल रही हैं। बड़ी हिम्मत बनाते हैं कि मैं बाहर आ जाऊं। लेकिन फिर उसको अपने ईश्वरान की बात याद आ जाती है कि बाहर कोई ना कोई आत्मा घूमती रहती है। तो उन्हें थोड़ा सा डर लगा और वो अपने तकिए पर लेट गए और हृदय की धड़कन बढ़ने लगी। सोचने लगे कि कोई ना कोई बाहर है, क्योंकि हम अपने आप को कितना भी पढ़ा लिखा मानते हैं कि हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर भी हम कभी कभी इस चक्कर में आ जाते हैं, जैसे कि मुझे लगा। अब बड़ी हिम्मत के बाद वो देखते हैं बाहर, फिर खड़ा होकर के देखते हैं खिड़की से बाहर, तो वाकई में उन्हें ऐसा महसूस है क्योंकि जैसे ही हम इमेजिन करते हैं वो चीज़ हमें दिखाई देती है। तो ऐसा लगा उन्हें भी जैसे कि कोई लेडीज है और वो जा रही है। तो उन्हें इतना तगड़ा पसीना आया कि शायद उन्हें बहुत बड़ी तबीयत खराब हुई। जैसे तैसे रात गुजरी, सुबह हुआ तो देखा कि जो ईश्वरान है कुक उनका
जैसे ही उन्होंने देखा कि ईश्वरान सुबह के समय बिल्कुल खुशी मुद्रा में है और इस तरीके से वो एकदम चिल है और कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, इस तरीके से ईश्वरान ने अपने महेंद्र जो मालिक थे उनसे। अब महेंद्र जो थे वो चेहरे पर बिल्कुल दुख लिए हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रात बड़ी एकदम कहते गए ना डरावनी रात गुजारी। अब होता क्या, अब एकदम जो चिल मूड में है ईश्वरान आपको कहता है कि सर आज क्या बनाऊं डिनर में, या आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, लंच में क्या बनाना। तो ये सारी बातें जो है ये करता है ईश्वरान। अब होता है थोड़ी देर बाद जब मूड ऑफ लगा अपने मालिक का, तो वो क्यों तुम्हें रात को याद नहीं है जब तुम डर रहे थे, चिल्ला रहे थे और मैं तुम्हारे कमरे में पहुंच गया, मैंने तुम्हारा ध्यान दिया, मैं तुम्हारे पास ही पूरी रात गुजारी, तुम्हें तो याद भी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें महेंद्र से ईश्वरान ने कही। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्या लगता है, ये इन चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि कभी कभी हम जो हमारी इमेजिन भरी जो स्टोरी होती है उन पर पूरा यकीन कर लेते हैं। उस दिन के बाद से महेंद्र ने कभी पूर्णिमा की रात में बाहर देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके अंदर एक डर बैठ चुका था कि बाहर कोई ना कोई घोस्ट है। तो आप बताइए बच्चों, आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो आप मत डरिए, क्योंकि केवल है काबू तो कुछ भी नहीं है। तो ये कहानी है आपकी समझ में आ गई होगी और इसीलिए बेस पर आपके क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उन्हें सॉल्व करिए, पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए। बाय।